तहसील के पास साधारण हम सब अधिवक्ता भाई वहाँ इकट्ठा होकर के चुनाव के बारे में अपनी रणनीति कै बजे रणनीति बनाएंगे शाम को 4 बजे से। ओके मेंटेन के लिए 5 बजे से। हाँ बात तो की है, देखो हो जाए। शाम को 4 बजे से लेकर के रात्रि आपके आगमन तक वही हम चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। हाँ चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है। अध्यक्ष के लिए जो नामांकन हो रहा है तो उसमें क्या मेन एजेंडा रहेगा, लोग कैसे पसंद करेंगे आपको? देखिए, मेन एजेंडा मेरा ये है कि इस चुनाव में जो बार और बेंच का सामंजस्य है उसको स्थापित रखते हुए और हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के सम्मान को कायम रखते हुए और जितने जूनियर और यूथ ब्रिगेड है, युवा अधिवक्ता हैं, उनके स्वाभिमान पर भी ध्यान दिया जाए और उनके स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए और न्यायपालिका के जितने अधिकारीगण हैं उनके साथ हम लोग सामंजस्य बना करके न्यायिक कार्य में उनका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे अधिवक्ता भाइयों के सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए। यदि सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई अधिकारी छेड़खानी किया या कोई इस तरीके का, तो उसके लिए हम लोग अंतिम स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्या प्राथमिकताएं तय किया है? और प्राथमिकता हमारी ये है कि अधिवक्ता हित में जो भी कल्याणकारी योजना है उसको मजबूती से हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, बात करेंगे, पक्ष रखेंगे और उसको लागू कराने का प्रयास करेंगे। उसमें तमाम एजेंडा में है हमारे, उसको प्रयास किया जाएगा आगे बढ़ाने। ठीक, धन्यवाद। और अध्यक्ष पद के लिए तो कैसे प्रत्याशियों का चयन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग के लिए देखिए, यहाँ रतन मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, यूथ है, युवा हैं, और हम लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि हम युवाओं के लिए वो काफ़ी कुछ कार्य करेंगे। एकदम दफ्तर चुनाव की रहेगा तो ठीक है। क्या हुआ? गड्डी खुल गई थी। ठीक है। अध्यक्ष रह भी चुके हैं, तो नए अध्यक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं लोग, और हर साल चुनाव होता है उसके बाद भी अपेक्षाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? अपेक्षा तो स्वाभाविक सी चीज़ है, और कोई व्यक्ति अगर नया चुनाव लेगा तो पब्लिक की अपेक्षाएं रहेंगी। हम अधिवक्ताओं के साथ जहां तक है, हम लोग बिल्कुल कोई हम लोग का प्रोटेक्शन नहीं है, ना हम लोग के पास सामाजिक प्रोटेक्शन है या आर्थिक प्रोटेक्शन है, न किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। धीरे धीरे कोर्ट्स का आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट का, कि जो है धीमे ऊँची आवाज़ न बोलिए, है ना, ये स्टेटमेंट है। तो हम लोग ऊँची आवाज़ किसके लिए बोलते हैं? क्लाइंट्स के लिए बोलते हैं ना। अगर बोलते हैं तो अपने क्लाइंट के हित के लिए, कोई हम लोग का व्यक्तिगत हित नहीं होता। तो कम से कम इतना हमारे नए आने वाले अध्यक्ष को ये करना चाहिए, कम से कम हम लोग को वो सम्मान दिला सके, जिसकी वजह से लोग भूल जा रहे हैं कि स्वतंत्रता कैसे पाए। जी सर, प्राय लोग ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन पाना हो तो आप काला कोट पहन लीजिए। ये गलत बात है। हम लोग खुद जितने हम लोग अपने आप को इस समय आर्थिक, सामाजिक और हर दृष्टिकोण से जितना वकील अपने आप को निरी इस समय समझ रहा है, उतना इस समय मेरी जानकारी में कोई